बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मुल्तानी कुल्फ़ी। तो बहुत ही ज़बरदस्त घर में मौजूद चीज़ों से ये बन जाएगी और 200 रुपये में ये बहुत सारी बन जाएगी। ना तो इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा, ना ही हम क्रीम डालेंगे, ना ही खोया और ना ही ब्रेड डालेंगे, तो फिर भी बहुत ही मज़ेदार क्रीमी बनेगी। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, एंड तक देखिएगा स्किप किए बगैर ये किस तरह से रेडी होगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी सबसे पहले 1 कप मैंने चीनी का ले लिया, पॉट में डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको रख देंगे। आप कोई भी घर का कप सेट कर सकते हैं। जैसे ये कैरेमल जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए चीनी का, तो आपने बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है और फिर बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, क्योंकि कैरेमल जो है हमारा जल जाएगा, करवाहट आएगी। तो यहाँ पे आपने सारी चीनी जो है फिर दम वाली आंच पे ही हिलाते हुए मेल्ट करनी है। दूसरी साइड पे हमने 1.5 लीटर जो है फुल ऑफ क्रीम दूध लिया है, इसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया एक साइड पे। तो आप देख सकते हैं चीनी जो है काफ़ी मेल्ट हो गई है। तो दूसरी तरफ हमारा दूध भी जो है वो बॉयल हो गया है। तो हम चेक कर लेते हैं अपने दूध को भी। तो आपने फ्लेम को जो है कैरेमल के फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है और बहुत ही एहतियात से आपने इसमें डालना है दूध, क्योंकि उछल के आपके ऊपर ना गिर जाए। तो फ्लेम हमारा ऑफ है और इस तरह से ये जैसे ही दूध डालेंगे तो ये जम जाती है चीनी। अब आपने फ्लेम को ऑन कर देना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। तो पहले ये जम जाती है चीनी, आपने परेशान नहीं होना, तो फिर ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो गई है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है, जैसे हमने बहुत सारा इसको पकाया है। तो जी ये हम इसमें सीक्रेट चीज़ डालेंगे, ये हम डालेंगे इसमें 4 से 5 अदद जो है मैंने रस ले लिए थे, उसको मैंने इस तरह से मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लिया है। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। दूध में आपने इसको शामिल करना है और जल्दी जल्दी से चम्मच चलाना है। ये विक्सर से आप इसको मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्प्स गुठली वगैरह ना हो। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको गहरा होने तक पकाना है। तो जी हम इधर ले लेते हैं कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर के लिए इसको आपने रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है, ना ठंडा हो ना गर्म हो, तो उसमें आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर आपने इसको शामिल कर देना है और जल्दी से चम्मच चलाना है आपने और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि कोई भी लम्प्स गुठली ना हो। थोड़े से मैंने पिस्ते बादाम ले लिए हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून, वो आपने ऐड कर देने हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर डालना चाहें तो डाल लें। ये मिल्क पाउडर है, 2 टेबलस्पून हम डालेंगे। आपने टी वाइटनिंग नहीं लेना, ये मिल्क पाउडर है, फुल ऑफ क्रीम वाला पाउडर है, तो ये आपने शामिल करना है। इससे बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट होगा। तो चाहें तो आप विक्सर की मदद से इसको मिक्स कर लें ताकि कोई भी इसमें लम्प्स गुठली वगैरह ना हो। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी हमारी कुल्फ़ी जो है थिक हो गई है और बबल्स भी इसमें बड़े-बड़े से आ रहे हैं। तो ना तो ज़्यादा आपने इसको पतला रखना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है, क्योंकि ठंडा हो के ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और हाफ़ टी स्पून जो है हमने इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर, खुशबू के लिए डाला है। और अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह हिलाते हुए रूम टेम्परेचर पे आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो जी आप देख सकते हैं ये हमने रूम टेम्परेचर पे पंखे के नीचे आप इसको ठंडा कर लें। ये देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसमें हम इसको जो है शामिल कर देंगे ताकि इसका स्मूथ सा जो है एक बैटर रेडी हो जाए कुल्फ़ी जैसा। तो आपने इस तरह से ब्लेंड करना है इसको। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी ये मैंने डिस्पोजेबल कप्स ले लिए हैं, आपको डिस्पोजेबल वाली शॉप से इजीली आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर आपके पास स्टील के ग्लासेस हैं छोटे छोटे से, आप उसमें भी कर सकते हैं, किसी कंटेनर में भी कर सकते हैं। तो इसको आपने फुल जो है फिल नहीं करना है, आप पूरा नहीं भरना, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको जगह स्पेस जो है इसकी छोड़नी है। तो जी बाकी का बैटर जो है वो मैं इस तरह कंटेनर में भर लूँगी। कोई भी आपके पास इस तरह एयर टाइट बॉक्स हो उसमें आप डाल लें। अच्छी से जग को आपने साफ़ कर लेना है स्पैचुला की मदद से। और जी ये हमारे पास फॉइल पेपर है, इसको हम जो है मेजर करके कट कर लेंगे एक ही साइज़ के। इस तरह से आपने काट लेने हैं और इसको हम अच्छे से रैप करेंगे ताकि आइस क्रिस्टल्स जो हैं बर्फ़ इसमें ना जमे। तो अच्छी तरह से आपने इसको जो है कवर कर लेना है और नाइफ़ की मदद से आपने सेंटर में इसमें कट लगाना है। और ये आइसक्रीम स्टिक्स आपको इजीली बुक स्टोर से मिल जाती हैं, तो वो आपने इसमें सेंटर में लगा देनी है। जी ये हमने इसका भी मेजर कर लिया है पेपर
और इसको भी अच्छे से आपने कवर करना है ताकि इसमें जो है बर्फ़ ना जमे, आइस क्रिस्टल्स ना आए इसमें। तो अच्छे से आपने इसको बंद करके रखना है। फ्रीज़र में, बर्फ़ वाले खाने में आपने रखना है इसको 8 से 9 घंटे के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी क्रीमी कुल्फ़ी जो है रेडी हो जाएगी। या इसको आप ओवरनाइट रख सकते हैं फ्रीज़र में। तो जी ये देखें, मैंने इसको ओवरनाइट रखा था फ्रीज़र में और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है कुल्फ़ी रेडी हो गई है। तो जी अब हम एक गिलास लेंगे, उसके अंदर पानी डाल लेंगे और उसमें आपने इसको चंद सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए आप इसको डिप करें तो इजीली ये बाहर आ जाएगी। तो इसका हम कवर उतार देते हैं इस तरह से। बहुत ही कम खर्च और बहुत ही कम मेहनत में मज़ेदार सी कुल्फ़ी जो है, हमारी मुल्तानी कुल्फ़ी जो है वो रेडी हो गई है। तो कुछ मैंने पिस्ते बादाम जो हैं इस तरह से मैंने मोटा-मोटा सा कूट लिया था, इस तरह से हम लगा लेंगे इसको। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार से भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आप इस पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो जी इसी तरह से बाकी की भी मैं निकाल लूँगी। तो असेंबल करके दिखाते हैं डिश में आपको इसकी फाइनल लुक। हमने ना तो इसमें खोया डाला है, ना ही कंडेंस मिल्क डाला है, ना ही क्रीम डाली, फिर भी बहुत ही मज़े की और क्रीमी बनती है। तो ये कंटेनर को भी 10 से 15 मिनट आपने फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखना है, तो इजीली जो है ये बाहर आ जाएगी। तो एक हम प्लेट ले लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको टैप करेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगी। तो आपने 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देना है, तो फिर ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी जो है मज़े की कुल्फ़ी जो है रेडी हो जाएगी। तो जी इधर कट करके दिखाती हूँ आपको। तो आप इसको चाहें तो कंटेनर में बना लें, चाहें तो आप कुल्फ़ी के मोल्ड्स जो बाज़ार से मिलते हैं उसमें बना लें, आप किसी भी तरह, या ग्लासेस में। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, बिल्कुल आप इसको घर पे रेडी कर सकते हैं। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।